नेब तरामीम कल अदम करार देने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए अदालत में पेश होंगे। गुज़िश्ता समाअत पर भी बानी पीटीआई वीडियो लिंक के जरिए पेश हुए थे। बानी पीटीआई ने नेब तरामीम को चैलेंज किया था। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने मुकदमा बराह रास्त नशर करने की दरखास्त दी है। खावर मानिका पर पीटीआई के वकीलों का हमला। निकाह केस की समाअत के बाद खावर मानिका को गले से पकड़कर जमीन पर गिरा दिया, थप्पड़ मारे। दूसरे वकील बड़ी मुश्किल से छुड़ाकर भागे। कमरा अदालत में पीटीआई खवातीन ने शेम शेम के नारे लगाए और पानी की बोतलें फेंकी। शोर होने पर जज केस का फैसला सुनाए बगैर उठ गए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने कहा, खावर मानिका ने समाअत के दौरान गैर अखलाकी गुफ्तगू की, वो बातें हम यहाँ बता भी नहीं सकते। शिबली फराज ने खावर मानिका पर फहुश गुफ्तगू का इल्ज़ाम लगाया। उमर अयूब ने कहा, खावर मानिका की इश्तियाल अंगेज़ गुफ्तगू पर साथियों ने बहुत सब्र का मुजाहिरा किया। खावर मानिका ताख़ीरी हरबे इख्तियार करके केस लंबा करना चाहते हैं। निकाह केस में सजा के खिलाफ बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की अपीलों पर समाअत। खावर मानिका का जज शाहरुख अर्जुमन पर अदम एतमाद का इजहार। खावर मानिका के वकील ने कहा, हमारा केस किसी और अदालत को मुंतकिल कर दें। जज शाहरुख अर्जुमन ने कहा, अदम एतमाद की दरखास्त पहले भी खारिज हो चुकी, केस किसी और अदालत को ट्रांसफर करना हाई कोर्ट का इख्तियार है। अदम एतमाद के बाद जो फैसला आया वो मुतना से हो जाएगा। जज शाहरुख अर्जुमन का हाई कोर्ट को खत लिखा। खावर मानिका ने आज खुली अदालत में मुझ पर अदम एतमाद का इजहार किया। शिकायत कुनिंदा और वकील ने हमेशा किसी न किसी बहाने से कार्रवाई को ताखीर का शिकार करने की कोशिश की। एतराज उठाने के बाद फैसला करना मुनासिब नहीं। अपीलों को मजाज दायरा अख्तियार की किसी अदालत में मुंतकिल किया जाए। अपीलें निपटाने के लिए टाइम फ्रेम भी मुकर्रर किया जा सकता है। फिर 3.5 साल माशाअल्लाह मानिका साहब, उस वक्त तक तो ख्याल नहीं आया का सॉफ्टवेयर जो है वो अपडेट कर दिया गया, तो उसके बाद वो माशाअल्लाह यू टर्न लेके बोलना शुरू कर दिए। सिखा पढ़ा के उसको भेजा गया कि तुमने शोर शराबा करना है, और उसके वकील साहब को भी माशाअल्लाह कहा गया कि तुमने अदम एतमाद करना है। तौहीन अदालत केस में खावर मानिका और वकील को भी सजा होगी। खावर मानिका को सिखा कर भेजा गया कि अदालत में शोर शराबा करना है। खावर मानिका को पहले याद नहीं था, जब सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ तो उन्हें याद आ गया। पीटीआई रहनुमा सरदार लतीफ़ खोसा कहते हैं, गालियां देकर जज पर इजहार अदम एतमाद दुरुस्त तरीका नहीं। यकीन है चीफ जस्टिस जज की दरख्वास्त मुस्तरद करेंगे और फैसला सुनाने का हुक्म देंगे। खावर मानिका कहते हैं, मैंने आईना दिखाया तो अदालत में शोर मच गया, कोई गैर अखलाकी गुफ्तगू नहीं की वरना जज ही मुझे रोक देते। जज से दरख्वास्त की कि जो कुछ हो रहा है मुझे फेयर ट्रायल नहीं लग रहा। केसेस में जो कि क्रैश हो चुके हों वर्चुअली, और जज साहिबान ने सिर्फ उनकी जजमेंट देनी है, उनको जितना भी ज़्यादा आप डिले कर सकते हैं वो डिले किया जाए, और वो जजमेंट्स ना आएँ ताकि खान साहब उस वक्त तक कैद में रहें जब तक कि उनके खिलाफ कोई और भोंडा मुकदमा नहीं बनाया जा सकता। निकाह केस का फैसला रोकने के लिए ताखीरी हरबे इस्तेमाल किए जा रहे हैं। कोशिश की जा रही है कि बानी पीटीआई को जेल से बाहर नहीं आने देना। तर्जुमान पीटीआई रऊफ हसन की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा, खावर मानिका ने बानी पीटीआई के लिए गलीज ज़बान इस्तेमाल की। बानी पीटीआई को जेल में कुछ दिन गुजारना पड़ेंगे। बानी पीटीआई के मुकदमात में कहीं इंसाफ होता नजर नहीं आता। हमें डर है कि अनकरीब बानी पीटीआई पर मजीद मुकदमात बनाए जाएंगे। तोशा खाना से मुताल्लिक चौथा मुकदमा बनाने की तैयारी की जा रही है। इस वक्त बानी पीटीआई को जेल से बाहर होना चाहिए था। रऊफ हसन के हमला आवरों की शनाख्त मेकअप ने मुश्किल बना दी। पीटीआई तर्जुमान हमला केस की तफ्तीशी टीम ने 2 किलोमीटर तक की सेफ सिटी फुटेज हासिल कर ली। तफ्तीशी टीम के मुताबिक ख्वाजा सरा गाड़ी पर सवार होकर सितारा मार्केट पहुंचे। नंबर प्लेट मध्यम होने की वजह से गाड़ी का डाटा नहीं मिल सका। तफ्तीशी टीम को हमलावरों से मुताल्लिक नादारा रिपोर्ट का इंतजार। टीम का दावा है रऊफ हसन तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे।
सुप्रीम कोर्ट ने गलतियों का अजाला किया, बरतानिया भी करे। सुप्रीम कोर्ट का बरतानवी हाई कमीशन के नाम खत। हाई कमिश्नर की आसमा जहांगीर कॉन्फ्रेंस में तकरीर पर चीफ जस्टिस के हुक्म पर रजिस्ट्रार सुप्रीम कोर्ट ने खत में वक्त पर इलेक्शन ना होने की वजह बता दी। इंट्रा पार्टी इलेक्शन से मुतालिक तनकीद बिला जवाज करार दे दी। लिखा, 1953 में ईरानी सदर मोहम्मद मुसद्दिक की मुंतखब जमहूरी हुकूमत का तख्ता उलटना और ईरानी तेल पर कब्जा करना 7 दहाइयों बाद जाहिर नहीं होना चाहिए। क्या ये मुजरिम और मजलूम के लिए बेहतर नहीं होगा? खत में इस्राएली रियासत के कयाम का भी जिक्र। लिखा, लोगों की हिमायत हासिल नहीं थी, लेकिन बरतानवी हुकूमत ने एक तरफा फैसला करके नस्ली बुनियाद पर रियासत कायम की और वहाँ पहले से रहने वाले निकाल दिए गए। उन पर वहशियाना तशद्दुद हुआ, कई लोग मार दिए। जो नया ऑर्डिनेंस आया, ऑर्डिनेंस कभी तो पार्लियामान के पास आया ही नहीं। मैं समझता हूँ ये नहीं होना चाहिए। 14 दिन से रिमांड ज्यादा जो है ये कानून की नफी है और इसको मैं ब्लैक लॉ कहूँगा, काला कानून कहूँगा। पीपल्स पार्टी के 2 सीनियर रहनुमा भी नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के मुखालिफ। रजा रब्बानी कहते हैं इलेक्शन एक्ट और नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस जल्दबाजी में जारी किए गए। कायम मकाम सदर ने कोई वजह पेश नहीं की, ऑर्डिनेंस के इजरा की मजम्मत करते हैं। फारूक अशनाइक ने कहा ऑर्डिनेंस के जरिए की गई नैब तरमीम वापस ली जाए, ये काला कानून है। 14 दिन से ज़्यादा रिमांड कानून की नफ़ी करता है। सवाल ये है जो अफसर झूठा मुकदमा बनाए उसे सज़ा क्यों ना हो? मुल्जिमान को तो 14 साल की सज़ा सुना दी जाती है। हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करता। हमें ये बुनियादी जो मामलात हैं इनको दुरुस्त करना पड़ेगा, वरना मुश्किल आगे चलेगी। जिस हुकूमत का मैंडेट मशकूक हो वो मुल्क नहीं चला करते। बुनियादी मामलात को दुरुस्त करना पड़ेगा। शाहिद खाकान अब्बासी की गैर रस्मी गुफ्तगू। नवाज शरीफ की जानिब से तारीफ के सवाल पर कहा, नवाज शरीफ से 35 साल का ताल्लुक है और रहेगा। इस सियासत से मुत्तफिक नहीं जिसका चुनाव नून लीग ने किया। मैं अवाम की राय के हक में हूँ। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत जाती उमरा में इजलास। सरकारी अखराजात कम करने पर इत्तेफाक। ज़राए का कहना है नवाज शरीफ से वफाकी सूबाई सतह पर सरकारी अखराजात कम करने की तजावीज़ ली गईं। इजलास में कम बिजली इस्तेमाल करने वाले सारिफीन को रिलीफ देने पर मुशावरत। वफाकी बजट IMF प्रोग्राम की शराइत के मुताबिक मुरतब करने पर इत्तेफाक। नून लीग का मुशावरती इजलास 3 घंटे जारी रहा। आइंदा बजट में आवाम को रिलीफ के इक़दामात की तजावीज़ पर तफसीली गौर हुआ। वजीर आजम शहबाज शरीफ से बुधमत के रहनुमाओं के वफ्द की मुलाकात। वजीर आजम का बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी के फरोग के लिए बुधमत राहिबों की गिरा कदर खिदमात का एतराफ़। वजीर आजम ने कहा पाकिस्तान को अपने बुधमत के कदीम विरसे पर फख्र है। वफ्द का बुधमत विरसे के तहफ़्फ़ुज़ फरोग के लिए पाकिस्तान के साथ ताउन की ख्वाहिश का इजहार। वफ्द की बुधमत विरसे के मुकामात और सकाफती अशिया के तहफ़्फ़ुज़ फरोग के लिए पाकिस्तान की कोशिशों की भी तारीफ।